बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के राष्ट्रपति महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले, पिछड़ों और आदिवासियों को सशक्त करने की लड़ाई लड़ने वाले और उनके बेहतरी के लिए संघर्ष करने वाले जन जन के नेता और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न देने का जो ऐलान किया है, इससे बिहार ही नहीं पूरे देश के अति पिछड़े वर्गों में, वंचित वर्गों में एक खुशी का माहौल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिन संघर्षों को कर्पूरी ठाकुर ने किया, वही संघर्ष आज की राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए उन्होंने 27% रिजर्वेशन को, आरक्षण को उन्होंने अति पिछड़ों को देने का जो फैसला किया था बिहार में, उससे तमाम उन अति पिछड़े वर्गों को आज राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उठने का मौका मिला। यही लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 20 वर्षों से लड़ रहे हैं कि जो 27% आरक्षण मिल रहा है, उसमें जो मजबूत जातियां हैं वो अकेले आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, जो कमजोर जातियां हैं वो आरक्षण से दूर होती चली जा रही हैं। इसीलिए ये जरूरत की बातें हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से वंचितों के लिए योजना चलाते हैं, पिछड़ों के लिए योजना चलाते हैं, आदिवासियों के लिए योजना चलाते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से पिछड़ों के प्रति गंभीर होते हैं, चिंतित होते हैं, तो वही चिंता कर्पूरी ठाकुर का था, वही चिंता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। मुझे लगता है कि अगर कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो वो फार्मूला तमाम पिछड़े वर्गों को न्याय देने में कारगर साबित होगा और उनको हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी उन तक पहुंचने में कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यह मांग कर रही है कि अगर कर्पूरी ठाकुर ने जो संघर्ष किया था, उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की बात किया था, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर भी यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो रोहिणी कमीशन का गठन हुआ है उसको भी देश में लागू करने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार ने रखा हुआ है, उसको भी अब लागू करने का समय है। अगर यह लागू हो जाएगा तो कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था वो साकार होता नजर आएगा।